प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न देख लेना है। यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, वो बहुत छपने वाले दोस्तों। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से जलदुर्ग कौन सा है? निम्नलिखित में से जलदुर्ग कौन सा है? जूनागढ़ का दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग है, घाघरान का दुर्ग है, या आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग है? चलो प्रश्न को स्टार लगा दो और जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। निम्नलिखित में से जलदुर्ग आपको बताना है। बिल्कुल से बता रहे सभी साथियों के कमेंट आ रहे कि रुझे घाघरान का जो दुर्ग है ना, घाघरान का दुर्ग आपका जल दुर्ग है और घाघरान का दुर्ग आपके झालावाड़ में आता है दोस्तों। कहाँ पर आता है? झालावाड़ जिले में आता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, मुगल काल में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। मुगल काल में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। जल्दी से बताएगा। आगरा, जोधपुर है, बयाना या आपके भटनेर है? जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, वो साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगामी जब भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल से बता रहे, क्या बता रहे दोस्तों? बयाना बता रहे। क्या बता रहे? बयाना बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, ट्रेंच कमीशन संबंधित था। ट्रेंच कमीशन संबंधित था दोस्तों अलवर किसान आंदोलन है, मेऊ किसान आंदोलन है, जाट किसान आंदोलन है, या आपके बेगू का किसान आंदोलन है? चलो सभी साथी जल्दी जल्दी से आंसर दो। ट्रेंच कमीशन का संबंध कैसे रहेगा? कह रहे जी बेगू किसान आंदोलन से। कैसे रहेगा? बेगू किसान आंदोलन से रहेगा। बात की जाए, बेगू का किसान आंदोलन आपके चित्तौड़ जिले में दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़ जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। किस चौहान शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की? किस चौहान शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान है, बिसल देव है, अजय राज है, या आपका वासुदेव है? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। आज की क्लास आपको पूरी देखनी है। आज की क्लास में आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आपके परीक्षा के अंदर है हो बहुत छपने वाले दोस्तों। बिल्कुल से बता रहे, पृथ्वीराज चौहान बता रहे। क्या बता रहे दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, झीलों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? झीलों की नगरी किस जिले को कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर है, राजसमंद है, सीकर है, या आपके झुंझुनू? प्रश्न को मोस्ट लगाते हुए आप सभी साथी आंसर दो। चलो आंसर दो। झीलों की नगरी आपके किस जिले को कहते हैं दोस्तों? सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने हो ना, कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं का। कह रहे जी झीलों के नगरी के नाम से आपके उदयपुर को जानते हैं। अगर इसे उदयपुर की बात करें, इसे राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो? राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। इसे उदयपुर की बात करें, राजस्थान के व्हाइट सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान के व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं। अगर इसे उदयपुर की बात करो, इससे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, घड़ियालों के बताएगा घड़ियालों के प्रजाति संरक्षित। जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे। घड़ियालों के प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? अगर आपने अभी तक स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से आप सभी विद्यार्थी स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको नियमित रूप से हाईकोर्ट की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है ना? जो भी साथी हाईकोर्ट पियोन की तैयारी करे, सभी को मैं पूरी क्लास यहाँ से निःशुल्क उपलब्ध करूँगा। ठीक है ना?
यहाँ पे क्या बता रहे, सभी के कमेंट आ रहे। गुरुजी आप ऑप्शन नंबर सी को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन नंबर सी को लिख दो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में कौन सी नदी 12 माह बहती है? राजस्थान में कौन सी नदी 12 माह बहती है दोस्तों? कातले नदी, बाण गंगा नदी, गग्गर नदी या आपके चंबल नदी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। राजस्थान में कौन सी नदी 12 माह बहती है दोस्तों? सभी साथी कमेंट कर दो, कमेंट कर देना, कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्यों जी 12 माह आपके चंबल नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? आपके चंबल नदी बहती है। जो भी विद्यार्थी चंबल बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, देवनारायण जी की फड़ किसके द्वारा बांची जाती है? देवनारायण जी की फड़ किसके द्वारा बांची जाती है? गुर्जर भोपों के द्वारा, चौहान जाति के भोपों के द्वारा, पाबू जी के भोपों के द्वारा या शेखावाटी के भोपों के द्वारा? दोस्तों बात की जा रही है देवनारायण जी के फड़ की। देवनारायण जी की जो फड़ होती है ना दोस्तों, ये आपके गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं ना, गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा बांची जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है दोस्तों? उदयपुर है, अजमेर है, सिक्कर है या आपके भीलवाड़ा? प्रश्न को स्टार लगा लेंगे और आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से किसे जानते हैं? क्यों जी भीलवाड़ा को राजस्थान के वस्त्र नगरी कहते। किसे कहते? भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते। इसे भीलवाड़ा को राजस्थान की अबरक नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अबरक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का राइट आंसर है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी का आपको नाम बताना है। बताओ दोस्तों, गोडावण है, मोर है, गिद्ध है या आपके सारस है? इस प्रश्न को भी मैं स्टार लगा देता हूँ, यह भी एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बताओ राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? सभी साथियों के कमेंट आ रहे कि जी राजस्थान का राज्य पक्षी आपका गोडावण है। कौन सा पक्षी है? गोडावण है। जो अभी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? बनेश्वर का मेला, पुष्कर मेला, खेजरले का मेला या आपका माघ मेला? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है। दोस्तों अगर आप हाईकोर्ट P1 की तैयारी कर रहे ना, कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। मैं जो आपको प्रश्न करूंगा ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, खूब छपने वाले। दोस्तों क्या बता रहे लाड़ दो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है डी बताने वाले का सही है। अगर आपने भी डी बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है। राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है दोस्तों 10 है, 25 है, 35 है या आपके 20 है। इस प्रश्न को भी स्टार लगा लो, काफी अच्छा अपने दोस्तों सीधा पेपर में छपने वाला प्रश्न है। और यहाँ पे कमेंट आ रहा कि रुझे ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? चंबल नदी, लूणी नदी, माही नदी या आपके बनास नदी? दोस्तों क्लास को आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, खूब छपने वाले। इसलिए आपको इस क्लास को कंप्लीट है पूरी वॉच करना है, एक भी प्रश्न आपको स्किप तो करना ही नहीं है। क्योंकि जी माही नदी की बात करें तो माही नदी आपके कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कितने बार है? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है।
इसे माई नदी को आदिवासी की गंगा या दक्षिण राजस्थान की गंगा के नाम से भी जानते। बिल्कुल आपका ऑप्शन जो से बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते। कर्नल टोड है, हेरोडोटस है, आपका जॉर्ज थॉमस है, या आपका इनमें से कोई भी नहीं। चलो जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते दोस्तों। सभी साथियों के कमेंट आने चाहिए, कमेंट करने ना कोई भी साथी पीछे नहीं देगा। और यहाँ पे जो आपका कमेंट आ रहा, कमेंट में सभी साथियों को देख पा रहा हूँ। क्या बता रहे दोस्तों, सबके कमेंट आ रहे कि गुरुजी कर्नल टॉड को लिख दो। कैसे लिख दो? कर्नल टॉड को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान के किस स्थल से कुंडहल रेखा के अवशेष मिले? राजस्थान के किस स्थल से कुंडहल रेखा के अवशेष मिले दोस्तों? बताओ, आहड़ है, मित्थल है, सोती या आपकी कालीबंगा? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो और आंसर दो। आप सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आपका कमेंट आ रहा, गुरुजी कालीबंगा लिख दो। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, गोखरू आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गोखरू आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर है, पैर में, हाथ में या आपके कमर में? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जा रही दोस्तों गोखरू आभूषण की। गोखरू आपका आभूषण है दोस्तों, और ये आपके हाथ में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। जो भी विद्यार्थी हाथ बता रहा, ऑप्शन नंबर जो से बता रहे ना सही है। अगर आप भी सही बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? 1567 है, 1534 है, 1303 है या 1559 में? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, हर एग्जामिनर का फेवरेट है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? सभी साथी कमेंट करेंगे। कह रहे जी चित्तौड़ का तीसरा शाखा आपके 1567-68 में हुआ था। कब हुआ था? 1567 और 68 में हुआ था भाई, ठीक है ना? 1567-68 बिल्कुल आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर जो बता रहे ए बताना अलग सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? खिजर खान ने, बनवीर ने, जोरावर सिंह ने या आपके उदा ने? चलो जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी बताओ। कमेंट आप सभी को करना है, कमेंट करने हम ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। महाराणा कुंभा की बात की जा रही है। कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी। किसने की थी? उसके पुत्र उदा ने की थी, ठीक है ना? जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, वर्तमान राजस्थान में कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? वर्तमान राजस्थान में कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य आपके किस जिले में स्थित है? भरतपुर है, चित्तौड़गढ़ है, करौली या आपके उदयपुर है? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। आप सभी साथियों को कमेंट करना है और क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही प्रश्न है आपके परीक्षा के अंदर छपने वाले भाई, ठीक है ना? क्या बता रहे सभी साथियों को यहाँ पे कमेंट आ चुका, गुरुजी आप तो करौली को लिख दो। अगर मैं इसी करौली की बात करूँ, इसे डांग की रानी कहते। क्या कहते? इस करौली को आपके डांग की रानी कहते। अगर आपसे डांग का राजा पूछे तो राजा आपके धौलपुर कहते भाई। किसे कहते? धौलपुर को आपके डांग का राजा कहते, ठीक है ना? चलेगा, अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं? किस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं? गुरु पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा या आपके शरद पूर्णिमा? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, सभी साथियों को कमेंट कर देना है। कह जी गुरु पूर्णिमा को लॉक करेंगे। कैसे लॉक देंगे? गुरु पूर्णिमा को लॉक देंगे।
आपका ऑप्शन ये बता रहे हो ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी करें राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बना के तैयार कर दिया। क्या बना दिया? एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बना के तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आप भी चाहते हो राजस्थान हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट देख लो, साथ में 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ लो। इस बुक में से आपका पूरा पेपर छपने वाला है। गुरु जी ये बुक मिलेगा कहाँ पर है? तो इस बुक का नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगेगा, मात्र इसका 99 रुपये का इसका प्राइस लगेगा। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट करो, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट तक मैं आपको ई बुक भेज दूंगा भाई, ठीक है ना। खजूर अनुसंधान की बात की जा रही है, ये आपके बीकानेर में ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, गलियाकोट का हाउस कहाँ पर पड़ता है? गलियाकोट का हाउस कहाँ पे पड़ता है? बताएगा दोस्तों, अजमेर है, झुंझुनू, नागौर है, ये आपके डूंगरपुर है। चलो सभी साथी बताओ गलियाकोट का हाउस कहाँ पे पड़ता है? सभी साथी कमेंट आ रहे, गुरु जी डूंगरपुर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। बिल्कुल डी बता रहे ना, सही है। इससे डूंगरपुर को आपके पहाड़ों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के राज्य पक्षी घोड़ावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? राजस्थान के राज्य पक्षी घोड़ावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? 1980, 1985, 1971 है या 1981 में? चलो आप सभी साथी बताओ, सभी साथियों के कमेंट आने चाहिए। कह रहे जी घोड़ावण को राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में मिला था। कब मिला था? 1981 में मिला था। बिल्कुल आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के प्रथम महिला विधायक थी। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी से बता दो। सभी साथियों के कमेंट आ रहे, कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी देख रहा हूँ। कह जी यशोदा देवी को लिख दो। कैसे लिख दो? यशोदा देवी को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, गंगानगर का प्राचीन नाम था। गंगानगर का प्राचीन नाम था आलूरा, रामनगर है, श्रीमाल है, ये आपके जयनगर है। प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, सभी साथी कमेंट कर दो। गंगानगर का प्राचीन नाम आप सभी साथियों से पूछा है। कह रहे जी गंगानगर का प्राचीन नाम है रामनगर के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? रामनगर के नाम से जानते थे। जो भी विद्यार्थी रामनगर बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, गोगा जी का मेला, तेजा जी का मेला, रामदेवरा मेला, ये आपका लक्की मेला। चलो जल्दी से बताओ। बात की जा रही दोस्तों 13 ताली नृत्य के लिए। 13 ताली नृत्य के लिए आपका रामदेव जी का मेला प्रसिद्ध है। किसका मेला प्रसिद्ध है? रामदेव जी का मेला प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, पाबू जी के फड़े कौन से वाद्य यंत्र से माजी जाती है? पाबू जी के फड़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ माजी जाती है दोस्तों? जंतर है, और रावण हत्ता, बपंग है, या आपका कमाईचा? चलो जल्दी से बताओ। पाबू जी के बड़े रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है। बिल्कुल आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था दोस्तों? केसरी सिंह बारेट, गोपाल सिंह करवा, विजय सिंह पथिक या अब्दुल्ला सेठी? चलो जल्दी से आप सभी बता दो। क्यों जी विजय सिंह पथिक जो थे ना, विजय सिंह पथिक आपके राजस्थान के निवासी नहीं थे, ये आपके उत्तर प्रदेश के निवासी थे, ठीक है ना। ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजपूताना के किस राज्य ने
सर्वप्रथम अकबर की दीनता स्वीकार की? राजपूताना के किस राज्य ने अकबर की दीनता स्वीकार की थी? बीकानेर है, रणथंभौर है, आमेर है, ये आपके मारवाड़ है। प्रश्न मोस्ट है, सभी साथी आंसर दो। क्यों जी? आमेर को लिख दो। किसे लिख दो? आमेर को लिख देंगे। सी ऑप्शन बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? बताओ। बकरी, ऊंट है, घोड़ा, ये आपके बैल है। गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? कह रहे जी, गौरबंद आपके ऊंट के गले का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? ऊंट के गले का आभूषण है। अगला प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए? 20 प्लस है, 22 प्लस है, 25 प्लस है, या 30 में से 30 आपके सही हुए? कमेंट करके बताओ। अब जल्दी से आप सभी साथी अगले क्लास में जा रहा, अगले क्लास में आपके भगवती क्लासेज यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहा हूँ। यानी कि दोस्तों, आपको मोबाइल की स्क्रीन में चैनल दिखाई दे रहा होगा भगवती ऑनलाइन क्लासेज नाम से। तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब सर्च करो चैनल यूट्यूब में, और वहाँ पर मैं आपकी अगली क्लास लेके आ रहा हूँ। तो जल्दी से आएगा भगवती क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।